बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिल गई। इमरान साहब को क्या बड़ी कामयाबी मिली, आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे की नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, दो बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। तो दोनों अहम खबरें जो हैं वो सुनकर जाइएगा। आपके साथ में इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा। एक खबर इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी खबर है और एक खबर जो है वो बहुत बुरी भी है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है जितना कि मीडिया आपको बता रहा है। आगे चलकर आपके साथ ये जो खबरें हैं इनकी तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं। अब खबरों की तफसीलात कुछ यूं है कि सबसे पहले आप सब जानते हैं कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 9 हलकों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसके अलावा एक हलका है जहां पर मेयर बानू साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो कल इंतखाबात हो रहा है। तो कल जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो पेशावर में इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिली है। पेशावर में साफी कबीला एक बहुत बड़ा कबीला है। साफी कबीला बहुत बड़ा कबीला है और ये जो कबीला है ये जिस भी पार्टी की हमायत करता है तो वो पार्टी हमेशा जीती हुई नजर आती है। साफी कबीले ने अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले साफी कबीले ने इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया। इस हमायत के ऊपर कामरान बंगश साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि साफी कबीले की जो हमारी हमायत है इसको हम खुशाइन करार देते हैं। अब इससे हमारी जो पार्टी है पीटीआई जो है वो मजीद मजबूत हो चुकी है। हमें पेशावर में और ये जो एएनपी हमारे मद्दे मुकाबिल है एमल वली खान साहब जो हैं और ये जितने भी लोग हैं और ये जो 16 इत्तेहादी पार्टीज हैं, अब इनको हराने में हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती जा रही है। हम दिन ब दिन तगड़े होते जा रहे हैं। एक से एक बढ़ के जो कबीला है वो हमारा साथ दे रहा है। तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान साहब को बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ ये कबीला अब इमरान साहब का साथ देगा, इमरान साहब को वोट देगा, इमरान साहब की सपोर्ट करेगा। और ज़िमनी इंतखाबात में जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो एक चीज बार बार इस चीज का इंडिकेशन दे रही है, इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब आसानी के साथ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना लाजमी चाहूंगा, देखें किसी को भी यानी कि खुशफहमी का भी शिकार नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि आप खुशफहमी का शिकार हो जाएं कि मैं जीत जाऊंगा, आप घरों में से वोटरों को ना निकालें, आप वोटिंग जो है वो उसका अमल ना करवाएं। ये ना आप घर में सोए रहें और बाद में आप कहेंगे धांधली होगी है। नहीं, अगर आपने इलेक्शन जीतना है, जिस मर्जी पार्टी ने जीतना है, तो उस बंदे को बाकायदा तौर पर लोगों को वोट पकड़ कर डलवाने पड़ते हैं। वोट देखिए, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, लोगों के पास किसी किस्म की कन्वेंस नहीं होती। अक्सर मैं इलेक्शन में इस तरह के मामला देखता हूँ कि कुछ गरीब होते हैं और उनके पास तो इस तरह के यानी कि सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो वो घर में ही बैठे रहते हैं और अपनी वोट भी ज़ाया कर देते हैं। तो जब भी वोटिंग हुआ करे तो ये अब लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं कि वोट डलवाएं। खैर, देखते हैं कि कल तहरीक इंसाफ वाले या फिर दूसरी जो जमातें हैं वो अपने वोटर्स को निकालने में किस तरह कामयाब होते हैं। देखें, क्योंकि जो लास्ट ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जो कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो वहां पर लोगों की बड़ी तादाद में वोट डाले थे। इमरान खान साहब को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। यहाँ पर मरियम नवाज एंड ग्रुप, जरदारी ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा एमल वली खान, इसके अलावा फजलुर रहमान, इन सारे ग्रुपों को इमरान साहब ने उस टाइम हराया था।
अब इन ग्रुप्स ने, बल्कि हिना परवेज भट्ट साहब का कल मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। कल इलेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा। आज मजीद खबर जो निकल कर आई है, जो कि तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी परेशानी पड़ी है, और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर की, वही अकबर एस बाबर जिन्होंने ममनुआ फंडिंग का केस इमरान साहब के ऊपर बनाया था, बल्कि उन्होंने फारा फंडिंग केस बनाया था, और वो बाकायदा तौर पर उन्होंने 2014 में ये केस लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे। हालांकि वो पीटीआई से थे। आज भी अकबर एस बाबर जो हैं, उनका ट्विटर अकाउंट खोले तो वहां पर पीटीआई लिखा हुआ है, वो एक्स पीटीआई नहीं लिखते। अभी तक उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो पीटीआई से हैं और पीटीआई के खिलाफ ही चलते रहते हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि मैं तहरीक इंसाफ के ये जो ममनुआ फंडिंग का केस है, फारा फंडिंग का केस जो है, जो कि बकौल उनके फारा फंडिंग है, तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग है, और जो डिक्लेरेशन आई थी, जो हमारे सामने फैसला आया था, तो उन फैसले को देखे तो तमाम तर चीज़ें जो हैं बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो अकबर एस बाबर हैं वो कह रहे थे कि मैं फरीक बनना चाहता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनने के लिए तैयार हूँ। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अकबर एस बाबर की फरीक बनने की दरख्वास्त थी, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अकबर एस बाबर जो है वो इस केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बन गए हैं। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वकील जो फरीक बन चुके हैं, और बाकायदा तौर पर अकबर एस बाबर जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन ममनुआ फंडिंग केस है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, और इसके अलावा FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए थे कि इमरान साहब के खिलाफ या फिर किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कानून और आइन के दायरे में रहकर आप कार्रवाई करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आपको इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए ये बुरी खबर है, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमारे ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। ये ममनुआ फंडिंग केस, इसमें हमारी पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, इमरान खान साहब के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इमरान खान साहब नाअहल नहीं होंगे। ये हमारी, अगर हमारी ममनुआ फंडिंग है तो इस ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। ये मामला चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो एक लंबा ट्रायल चलेगा। इतनी जल्दी ना अहल होना इमरान साहब के लिए, यानी कि एकदम से इमरान साहब नाअहल नहीं हो सकते, लेकिन इमरान साहब बार बार इशारा कर रहे हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा और मुझे नाअहल करने की साजिश हो रही है, और मैं साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। खैर, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो फ्री बन चुके हैं, तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।